मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्मामृत कलश के नाम से प्रसिद्ध आचार्य अमृतचंद जी का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने विधिवत अभी परसों से ग्रंथ का शुरुआत की है प्रस्तावना के बाद में। और उनके दो कलश हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दूसरे और तीसरे कलश में जो बात आई है उनमें हम थोड़ा सा जो अनेकांत का स्वरूप उन्होंने बताया है और सरस्वती का जो अर्थ बताया है, वैसे हम पहले भी उसको पढ़ चुके हैं। अभी वो सीक्वेंस में आया है तो अभी अपन दोबारा पढ़ेंगे उसको। और उसको बताने का कारण क्या है, क्योंकि वो कलश में वो शब्द आया है तो उसमें किसी ने प्रश्न उठाया है, तो उसकी अपन चर्चा करेंगे और उस विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरा नंबर का जो कलश था वो ये था, जो उनकी समयसार की गाथाएं चल रही ना, गाथाओं के फलस्वरूप जो कलश लिखे हैं उन्होंने, उन कलशों को इसमें इकट्ठा किया हुआ है। ये 2 नंबर का जो उनका कलश है, श्लोक है, वो अपन पढ़ रहे हैं। अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम। ये अपन ने पढ़ा था, इसका अर्थ भी पढ़ा था। पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप के एकत्व में स्थित आत्मा के अनंत धर्मों के रहस्य को प्रकाश करने वाली अनेकांत स्वरूपता ही जिसकी मूर्ति है, ऐसी जिनवाणी, है ना, सदा काल संसार के प्राणी मात्र के हृदय में प्रकाशित हो। देखो इसमें जो जो शब्द आए हैं उसका भावार्थ भी दिया है, फिर और उसका विस्तार दिया है। भगवान जिनेन्द्र की वाणी वस्तु मात्र को अनेक धर्मात्मक प्रतिपादन करती है। आत्म तत्व ही अपने स्वरूप अस्तित्व को सदा काल धारण करता है, इसलिए अस्थि धर्म रूप है ना। वह पर अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करता, अतः पर का उसमें नास्तित्व भी है। इसी प्रकार आत्म तत्व भी अनेक धर्मात्मक है। इस रहस्य को जिनवाणी प्रकाशित करती है। यह अनेकांत स्वरूप जिनवाणी समस्त प्राणियों के हृदय में इस सत्य को प्रकाशित करे। है, जो हमें अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि भैया भगवान करे सबको ऐसा मिले। तो वो अपन जो है अपने से बड़े लोगों को भी ये कह सकते हैं और छोटे लोगों को भी कह सकते हैं। भले ही उसको आशीर्वादात्मक कहा जाता है, लेकिन ये मनोभावना होती है कि ये सबको मिले। ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तो यहाँ जो अनेकांत शब्द आया ना, अनेकांतमयी मूर्ति, प्रकाश करने वाली अनेक स्वरूपता है जिसकी मूर्ति ऐसी जिनवाणी, तो इन दोनों का लोगों ने अर्थ पूछा है। अनेकांत क्या वस्तु है और जिनवाणी की क्या कोई मूर्ति है, वह मूर्ति हृदय में कैसे प्रकाश करती है। तो अपन ने इसका पहले भी अर्थ पढ़ा था, अभी फिर पढ़ेंगे। जो एक नहीं बहुत है उसे अनेक शब्द से कहा जाता है। अंत शब्द का अर्थ धर्म या गुण है, यानी अनेकांत का अर्थ क्या हो गया, अनेक धर्म अनेक गुण। प्रत्येक पदार्थ अपने में अपने स्वरूप के अस्तित्व को रखता है, अतः अस्तित्व रूप भी है। और वह पर द्रव्य के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करता, इसलिए पर की उसमें नास्ती भी रहती है ना। ये दोनों बातें क्यों बताई जाती हैं कि श्वास से अस्थि है और पर से नास्ती है, आगे और क्लियर किया है। यदि स्वरूपता भी पदार्थ में हो और पर रूपता भी हो, तो उसकी स्वरूपता नहीं टिक सकती।
जैसे हाथी अपने गुण धर्म आकार प्रकार के अस्तित्व को रखता है, उसका त्याग नहीं करता, अतएव वह हाथी है। साथ ही साथ उसमें घोड़े के गुणधर्म आकार प्रकार आदि नहीं रहते, इससे उसमें घोड़ेपने का अभाव अर्थात नास्तित्व है। बहुत बढ़िया। यदि यदि हाथी है तो वह घोड़ा नहीं है, यदि उसमें घोड़ापना है तो वो हाथी नहीं नहीं रहे। रहेगा। है ना, ये तो एकदम क्लैरिटी के साथ मैं इसलिए कि मैं सच कहूंगा, है तो सच कहूंगा का मतलब मुझे झूठ बोलने से भी कोई रोक नहीं रहा है। मैं अभी तो सच कहूंगा लेकिन कभी झूठ भी बोल सकता, तो मैं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो इसलिए अस्थि और नास्ति से नक्की किया जाता है। इसी प्रकार जीव में जीव का गुणधर्म है, वह उसका अस्तित्व है, और पुद्गलादि द्रव्यों तथा उनके गुणधर्मों का अस्तित्व उसमें नहीं है, अतः पर का नास्तित्व है। फलतः जीव अनेक धर्म वाला है। अनेक धर्म वाला है मतलब उसके अपने जो गुण हैं वो बहुत सारे गुण आदि हैं जो जीव में पाए जाते हैं और अजीव में नहीं पाए जाते। जीव अनादि से अनंत काल तक अपने द्रव्य रूप का त्याग नहीं करता, अर्थात वह अजीव अचेतन कभी नहीं होता, सदा काल अपने अस्तित्व में रहता है, अतः वह नित्य है। परिणमन स्वभावी वही जीव संसार में कर्म निमित्त से नर नारकादि रूप पर्यायों में सदा उलटता पलटता है, सदा काल एक ही अवस्था में नहीं रहता, इससे वह अनित्य रूप भी है। जो नित्य अनित्य की जो बात कही जाती है वो उसकी अपेक्षा बता रहे हैं कि नित्य किस रूप से है। पहले बता दिया कि अपने अपेक्षा से नित्य रहता है, सदा काल अपने अस्तित्व में रहता है, अतः वह नित्य है। और अनित्य किस अपेक्षा से रहता है कि जिस संसार में कर्म निमित्त से नर नारकादि पर्यायों में उलटता पुलटता रहता है, इस कारण से वो अनित्य है। इसके अलावा आपने बोला कि साहब ये तो जो है वो शरीर की जो पर्याय है उसकी वजह से वो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, आत्मा तो वैसे ही कि वैसा है ना। आत्मा में क्या उलट पलट हुई, तो उसका उत्तर आगे दिया। सिद्धावस्था में भी प्रति समय अर्थ पर्याय रूप परिणमन होने से वे भी कथनचित अनित्य रूप हैं। सिद्ध अवस्था में अर्थ पर्यायों के हिसाब से बताया ना, गुणों की जो इंटेंसिटीज हैं वो थोड़ी कम ज्यादा होती रहती हैं, षटगुणी हानि वृद्धि वाले। तो वो सब उस अपेक्षा से वो भी नित्य एक जैसा नहीं रहता, इसलिए वहां भी अनित्यता अपन लगा सकते हैं। इस प्रकार नित्य अनित्य रूप अनेक धर्मात्मक हैं। इसी प्रकार आत्मद्रव्य एक है, अखंड है, असंख्य प्रदेशात्मक होकर भी कभी उसके प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं होते, अतः द्रव्य की दृष्टि से एक रूप है ना। ऐसा है होमोजीनियस मोनोलिथिक, इसमें गुणों का समूह उसमें बिछा हुआ है, वो कोई किसी से अलग नहीं होते, वो गुण वो सब उसमें ही मिले हुए होते हैं। वही आत्मा प्रदेश भेदों की अपेक्षा तथा गुण भेद की अपेक्षा अथवा बदलने वाली नाना अवस्थाओं की अपेक्षा अनेक रूप भी है। एक रूप तो पहले बता दिया, असंख्य प्रदेशात्मक होकर भी कभी उसके प्रदेश भिन्न नहीं होते, अतः द्रव्य की दृष्टि से एक रूप है। फिर अनेक रूप भी है। अनेक रूप कैसे है? वही आत्मा प्रदेश भेदों की अपेक्षा तथा गुण भेद की अपेक्षा अथवा बदलने वाली नाना अवस्थाओं की अपेक्षा अनेक रूप भी है। अनेक रूप कैसे कैसे हो सकता है? ये जो उसके आत्मा के जो प्रदेश हैं वो, उनमें जो संकोच और विस्तार की जो शक्ति होती है उसके फलस्वरूप वो कभी हाथी के शरीर में के रूप में फैल सकते हैं, कभी जोड़े मच्छर या निगोदीय शरीर में के मुकाबले में वो संकुचित भी हो सकते हैं। तो उस तरह से उनका वो भेद बदलता रहता है। या भावात्मक रूप से आप देखो तो जो अभी आत्मा क्रोधी दिखाई दे रहा है वही क्षमा रूप भी दिखाई देगा, कभी मानी दिखाई दे रहा है तो कभी जो है मायाचारी वाला जो दिखाई देगा। ये सब जो बदलने वाली स्थितियां हैं वो भी उसमें अनेक रूप से पाई जाती हैं। फलता है एक अनेक रूप से अनेकांतात्मक है ना। इन तीन उदाहरणों से आत्मा परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों का आधारभूत धर्मी है। तो ये सारे उसमें जो गुण हैं आत्मा के बारे में अपन विशेष बात कर रहे हैं, तो उसमें
तीन उदाहरणों से आत्मा परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों का आधारभूत धर्मी है। उसमें ऐसा कैसा धर्मी है? धर्मी किसे कहते हैं? जिसमें गुण हो, क्योंकि गुण को ही धर्म कहते हैं। धर्मी का अर्थ ये नहीं कि वो जो पूजा पाठ करने वाला, या धर्मी का अर्थ क्या है? कि जो सभी द्रव्य धर्मी है, क्योंकि उनमें अपने अपने धर्म है। इन तीन उदाहरणों से आत्मा परस्पर विरुद्ध, यानी एक भी है अनेक भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसे परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों का आधारभूत है। यह अनेकांतात्मकता केवल आत्मा में ही नहीं है, किंतु छहों द्रव्यों में अस्तित्व नास्तित्व, नित्य नित्य अनित्यत्व, अनेकांतात्विक, अनेकांतवादी अनेक धर्म रूप से पाई जाती है। अध्यात्म शास्त्र होने से यहाँ आत्मा की अनेकांतात्मकता की चर्चा की गई है ना। सभी द्रव्यों में अजीब द्रव्य के बारे में भी देखो तो वो अपने पुद्गल द्रव्य के बारे में सोचो तो उसमें अपनी अपेक्षा से उसका अस्तित्व है, पर की अपेक्षा से नास्तित्व है। तो ये सब में शामिल, सब में पाया जाता है। जैन मत से भिन्न मतावलंबी पदार्थ को अनेकांतात्मक न मानकर कोई उन्हें अस्थि रूप कहते हैं, कोई नास्ति रूप कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ क्या है? दोनों है, अस्थि रूप भी है, नास्ति रूप भी, यानी विरोधात्मक गुण धर्म एक साथ रह सकते हैं, पाए जाते हैं। ऐसा सिर्फ जैन दर्शन में ही बताया गया है। बाकी के दर्शनों में क्या हालत है? बोले जैन मत से भिन्न मतावलंबी पदार्थ को, भिन्न मतावलंबी पदार्थ को अनेकांतात्मक न मानकर कोई तो उन्हें अस्थि रूप कहते हैं और कोई नास्ति रूप कहते हैं। इसी प्रकार कोई वादी आत्मा को एक रूप ही मानते हैं और कोई अनेक रूप ही मानते हैं। कोई वादी आत्मा को नित्य मानते हैं तो कोई उसे क्षणिक अनित्य रूप मानते हैं। से बौद्ध वाले हैं, वो क्षणिक मानते हैं, और सांख्यमती सदा नित्य मानते हैं। वे ये सब एक एक धर्म स्वरूपता को पदार्थ में स्वीकार करने के कारण एकांतवादी हैं। वो दोनों चीजों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ उनकी दोनों चीजों की, दोनों तरह के गुणों के एक साथ पाए जाने को भरपूर, पूरी पूरी लॉजिक से माना जाता है और उसका विवेचन किया जाता है। जिनेन्द्र सर्वज्ञ ने पदार्थों को अपने केवल ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनेक धर्मात्मक पाया है। अतः जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा प्रतिपादन किया है। उनकी वाणी सत्यार्थ प्ररूपक होने से सर्व जीव मात्र के लिए हितकर है। इसी हित भावना से उस अनेकांतमयी जिनवाणी सरस्वती की आशीर्वाद आशीर्वादात्मक वंदना की है। तो फिर ये प्रश्न इसमें से खड़ा हुआ कि जिनवाणी और ये सरस्वती दो शब्द हैं, इसके बारे में उन्होंने पूछा। क्या प्रश्न पूछा? सरस्वती का वर्णन लोक में हंस वाहिनी, मयूर वाहिनी, वीणा पुस्तक धारिणी महिला के रूप में किया जाता है, सो क्या वह यथार्थ नहीं है? मैंने पहले पढ़ा था इसका समाधान है। जिनवाणी कोई मूर्तिमान देवी या मानवी महिला नहीं है, वह तो शब्दात्मक है। वक्ता अपने ज्ञान का दान वाणी के माध्यम से करता है। वस्तुतः यह कथन भी व्यवहार का है। यथार्थ में ज्ञान का दान हो नहीं सकता, अन्यथा दाता ज्ञान रहित तो हो जाएगा। कि मैंने साहब आपके पास, मेरे पास में 5 लाख रुपए थे, उनमें से मैंने आपको 2 लाख दे दिए, तो मेरे पास कितना बचे? तो 3 ही बचे। तो दान देने से वो निकल गया ना। तो अगर हम ज्ञान दान को वैसा दान समझें जैसे फिजिकल और चीजों का दान होता है, तो लगातार ज्ञान अगर मैं खर्च करता रहूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ये बोल रहे हैं कि वो दान वास्तव में व्यवहार से कहा जाता है। यथार्थ में ज्ञान का दान नहीं हो सकता, अन्यथा दाता ज्ञान रहित हो जाएगा। ज्ञानी अपने ज्ञान तत्व को श्रोता को शब्द के माध्यम से समझाता है, और श्रोता उसके निमित्त से अपने ज्ञान को स्वपुरुषार्थ से विकसित करता है। वाणी शब्द, शब्द शास्त्र की स्त्री दृष्टि से स्त्रीलिंग है, अतः कवि जनों ने उसे स्त्री का रूपक दे दिया है। वह स्त्री नहीं है। रूपक को यथार्थ मान लेना भाषा साहित्य की पद्धति की अनभिज्ञता है ना। अपन जैसे भारत माता, भारत माता लगा दिया तो स्त्रीलिंग बन गया।
तो इसलिए वो जो वो उस शब्दों को उस ढंग से दिया जाता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वास्तव में वो कोई स्त्री है। अतः वाणी, वाणी रूप शब्दात्मक है, वह वाणी प्रकाश रूप रहो, ऐसा मंगल वचन कहा है। भवन वासिनी देवियों में किन्हीं के नाम बुद्धि, लक्ष्मी, सरस्वती पाए जाते हैं। वो 6 कमलों में रहने वाली जो 6 देवियां आती हैं, होती है ना, उसमें बुद्धि, लक्ष्मी, सरस्वती आदि होती हैं। और वो भगवान के जो शासन के, या जिनेन्द्र देव के छह नहीं, शासन, 8 कमल है, 8 कमल। शासन सेविका हैं, आठ आठ देवी, तथा उनकी मूर्तियां भी पाई जाती हैं, पर यहाँ उनकी वंदना नहीं है, न वे ज्ञान का दान देती हैं। ज्ञान तो आत्मगुण है, वह संसारी जीवों में ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा अरहंत में उसके क्षय से प्रकट होता है। ठीक है ना। तो ये सब अपने को बहुत क्लियर था पहले, जिनवाणी माता अपन क्यों कहते हैं और जिनवाणी का अर्थ क्या है। तो अतः वाणी। यहाँ हाँ। पर जो 8 देवियां हैं, हाँ, उनसे का क्या रिलेशन है? उनमें इस नाम की देवियां पाई जाती हैं, लक्ष्मी, बुद्धि, लक्ष्मी, सरस्वती आदि नाम की वो 8 देवियां हैं। नहीं तो उसका क्या औचित्य मतलब? नहीं, उचित नहीं, वो पाई जाती हैं, वो 8 कमलों में रहती हैं, भवनवासी देवियां हैं, कहीं कहीं वो व्यंतर भी लिखा है उनको। तो वो जो देवियां हैं वो भगवान के उसमें आती रहती हैं, वो कल्याणक वगैरह में, या उनकी जिन शासन सेविका बताई जाती हैं, वहां पे उनके नाम, जो नाम यहाँ बताए जाते हैं वो नाम वहाँ हैं, एक्चुअल में है। तो लोग उनसे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पे लेके आए हैं तो कि वो कमल भी दोनों चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग है। वो बाई खाली बोल। बाई हाँ। कॉन्सिडेंस हाँ। वो नाम जो ज्ञान के शास्त्र को सरस्वती का रूप दिया गया है, हाँ, उसके कॉलोनरी वो जो बेंतर देवियां हैं उनसे क्या कहते हैं वो मिलती है। हाँ। मिलती हैं, तो इससे हाँ, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि कंफ्यूज मत हो, वो जो देवियां हैं वो अलग चीज है। यहाँ जिनवाणी के लिए जो सरस्वती कहा जा रहा है, उनका उससे कोई रिलेशन नहीं, ये कहना बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चाहते। प्रश्न है, लोक में यह पद्धति है कि बड़े पुरुष छोटों को आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पर जिनवाणी को आशीर्वादात्मक वचन कैसे कहे। उन्होंने कहा ना, हाँ, यह वाणी प्रकाश रूप रहो, ऐसा मंगल वचन कहा। तो बोले आप सरस्वती को कैसे आशीर्वाद दे सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि आशीर्वाद का अर्थ क्या है। तो छोटों को छोटे ही जो है, छोटों को बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, तो हम बड़े हैं क्या जिनवाणी से, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। तो उन्होंने समाधान दिया, यह वचन वाणी के लिए नहीं है, किंतु आचार्य जगत के भव्य प्राणियों के लिए आशीर्वाद देते हैं कि भगवान की यह धर्मोपदेश रूप जिनवाणी सबके ज्ञान के विकास में निमित्त कारण रूप बने, अर्थात इसे अनेकांत स्वरूप प्रतिपादक वाणी के द्वारा जगत के जीवों का कल्याण हो, ऐसा वचन ही मंगल रूप है, सबका भला हो, है ना। तो उसकी अपेक्षा से फिर प्रश्न है, भगवान की वाणी शब्दात्मक होने से जड़ रूप है, अतः ना तो वह ज्ञान को ज्ञानी से भिन्न कर श्रोताओं में ज्ञान भर सकती है, और ना श्रोता अन्य ज्ञानी के ज्ञान से ज्ञानी बन सकते हैं। तब वचन में ज्ञान प्रकाशकपना कैसे संभव है, और जो बात संभव नहीं है वैसी मिथ्या या असंभव आशीर्वाद आचार्य क्यों देते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं। भगवान की वाणी शब्दात्मक होने से जड़ रूप है। देखो, ऐसी समीक्षा करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, जो थ्योरेटिकल। उस, हाँ, वो भाव रूप में नहीं लेकर के उस शब्द को पकड़ के बैठ जाएंगे। थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल अतः ना तो वह ज्ञान को ज्ञानी से भिन्न कर श्रोताओं में ज्ञान कैसे भर सकती है। आज है नहीं, हल्के जैसा। तो समाधान दिया, यह सत्य है कि वाणी जड़ रूप है, जड़ रूप वाणी में ज्ञान रूपता नहीं है। भगवान केवली ज्ञान स्वरूप है, उनकी विशुद्ध आत्मा में जड़ रूप वाणी का कोई अस्तित्व नहीं है। यह नियम मात्र भगवान की वाणी को लागू नहीं है, किंतु हमारी आपकी वाणी भी तो जड़ रूप है, और हमारे आपके ज्ञान से उसका विरुद्ध जातीय पदार्थ होने से कोई तादात्म्य संबंध नहीं है। तथापि वक्ता अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए वाणी का उपयोग करता है ना।
शब्दों में कुछ सहज योग्यता है जो वक्ता के आंतरिक भाव को व्यक्त करने में निमित्त बनती है। जैसे रोने चिल्लाने, हंसने तथा उल्लास की अवस्था में प्रकट शब्द न केवल मनुष्यों में किंतु पशु पक्षी जो अनक्षरी भाषा बोलते हैं उनमें भी वक्ता के आंतरिक भाव, विषाद व हर्ष को प्रकट करते हैं। हमारी भाषा तो जो अपन भाषा भी जानते हैं, उन भाषा में उस शब्दों में वो हर्ष के और विषाद के शब्द भी आते हैं। प्लस हमारी जो है चेहरे की या बॉडी की भाव भंगिमा देख कर भी हम उसको एक्सप्रेस करते हैं बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन बहुत सारे पशु पक्षी बेचारे ऐसे हैं कि वो, जिन्हें मूक कहा जाता है, वो अपने अंतर्भावों को कैसे प्रकट करें। तो उनको तो ये समस्या है, ना तो उनके पास अक्षरात्मक वाणी है और ना ही वैसा चेहरा वगैरह मोहरा है जैसा कि मनुष्यों के पास होता है। तो फिर भी वो अपना प्रयत्न करते हैं, उनकी बोली सुनकर के जो बोली के जानकार होते हैं वो जान लेते हैं कि ये कोई संकट में है पशु पक्षी, तो उसकी ऐसी आवाज आ रही है। इसी प्रकार मनुष्य प्राणी भाषा रूप सांकेतिक अक्षरों को से भी संकेत ग्रहण कर अभिप्राय को जान लेता है। परीक्षा मुख ग्रंथ में आचार्य माणिक नंद जी ने कहा है। सर वो जो पक्षी या जितने भी तिरंग जीव हैं, जी। वो आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं, हाँ बिल्कुल कर। और उनके हाव भाव ही, चाहे वो भय के हों या खुशी के हों या क्रीड़ा के हों, वो हाँ उसी जाति के पक्षी समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। जिस कहते तरह, हैं ना, खग खग जाने खग ही की भाषा। जैसे मनुष्य अपनी भाषा समझता है, वैसे ही पक्षी और जानवर भी अपनी अपनी भाषा समझते हैं। समझते हैं, बिल्कुल सही कहा। और बहुत सारे जो है मनुष्य भी होते हैं कि जो बहुत काल तक प्रैक्टिस करने के बाद में उन पशु पक्षियों की आवाज का अर्थ समझ लेते हैं। कई साफ पशु कुत्ते होते हैं, जितने हाँ। जानवर होते हैं, वो इंसान की भाषा भी समझते हैं उनके। यस। यस। देखो ना, जो सर्कस के अंदर शेर होता है, तो उसके मास्टर की भाषा समझ के कैसे वो आगे पीछे भागता है, चलता है। बिल्कुल। हाँ, सहज योग्यता संकेत वशादि शब्दादयो अर्थ प्रतिपत्ति हेतवः, अर्थात स्वाभाविक योग्यता तथा स्थापित संकेत के कारण शब्दादिक अर्थ के परिज्ञान करने में निमित्त होते हैं। शब्दों में यह सहज योग्यता है कि मनुष्य उनमें अपने भाव का संकेत कर ले और उस संकेतित शब्दों को सुनकर श्रोता उस भाव को समझे, है ना। इसलिए भावार्थ समझते हैं ना, शब्दार्थ समझते हैं, शब्द का अर्थ क्या है, कहने का भाव क्या है। उन शब्दों के माध्यम से हमारे बारे सारे उद्गार जो है प्रकट होते हैं। संकेतित शब्दों को सुनकर श्रोता उस भाव को समझ ले। विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति मनुष्य जाति के विभिन्न स्थापित संकेतों पर ही बनी है। अनक्षरी भाषा में अक्षर नहीं होते, पर ध्वनि विशेष में भाव विशेष के संकेत रूप बनने की सहज योग्यता है। अतः वाणी अभिप्राय को व्यक्त करने में निमित्त कारण, ठीक है ना। जैसे और बांसुरी होती है सर, जो है। जो बांसुरी बजाते हैं, हाँ। तो उसके संगीत से क्या कहते हैं, बहुत कुछ क्या जो भाव प्रकट हो जाते हैं। हाँ, बांसुरी क्या, सभी जो वाद्य यंत्रों के द्वारा हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों के द्वारा हमारी ध्वनि के, हमने गुस्से में कहा क्या वही शब्द आप कह रहे हो, बोले साहब आपने गुस्से में ये बात कही, तो नहीं मैंने तो गुस्से में नहीं कहा। नहीं नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, आपने गुस्से में कहा तो मुझे बहुत डर लगा। तो वही शब्द मैं जो हूँ अगर शांति से कहूँ तो उसका अर्थ कुछ और है। वही शब्द मैं किसी और भाव से कहूँ या उसकी वॉल्यूम बढ़ा दूं या उसका लहजा बढ़ा दूं, बदल दूं, तो उनका अर्थ अलग हो जाता है। तो वाणी का कितनी ज्यादा उसमें वो है, एक्सप्रेशन पावर। तो अभी देखो भगवान की जो वाणी होती है वो कैसी होती है। अब बोलो वो तो निरक्षर होती है। ये भगवान यद्यपि निरीक्ष हैं, वे इच्छा पूर्वक दिव्य ध्वनि नहीं बोलते, तो भी वचन योग द्वारा जिन वर्गणाओं का ग्रहण होता है उनमें तत्व प्रतिपादन की सहज योग्यता होती है। जो वर्गणाएं होती हैं वो बहुत स्पेशल वर्गणाएं होती हैं। इसलिए वह भगवान की अनेकांत स्वरूप तत्व को प्रतिपादन करने वाली दिव्य ध्वनि ही शुभ कार्य में निमित्त होने से पूज्य है। वह नित्य संसार के प्राणियों के कल्याण रूप होने में निमित्त कारण बने, ऐसा यह मंगल वचन है।
उनकी जो परिगणनाएं होती हैं इस तरह की होती हैं कि वो उनमें सारे तत्वों का प्रतिपादन शक्ति अवेलेबल होती है, और उसको गणधर जो है उसको गूंथते हैं और सभी भाई प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसा हाँ। हाँ बोलिए। बॉडी लैंग्वेज भी तो होती है। हाँ बॉडी लैंग्वेज तो अपन ऊपर बताया था। हाँ बॉडी बिना लैंग्वेज नहीं, क्या? उसमें उसमें भाषा की जरूरत ही नहीं है पड़ती, हाँ बोलने की जरूरत भी नहीं है, भाषा बोलने की जरूरत नहीं, केवल बॉडी में ही। वो भी अनाक्षरी वो भी अनाक्षरी होती है क्या? अनाक्षरी, बिल्कुल बिल्कुल अनाक्षरी। देखो लिखा ना, आ, विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति मनुष्य जाति के विभिन्न स्थापित संकेतों पर ही बनी है ना। जब मुझे क्रोध के लक्षण आते हैं तो मैं जो क्रोध शब्द से उसको मैं लिख देता हूँ, जो मेरा ऐसा लक्षण बना जिसमें मुझे क्रोध आया तो उसको कहीं मैंने उसको हासिल कर दिया, उसको लिख दिया क्रोध, तो उसको लक्षण से मिला दिया। तो जब भी आपको क्रोध आएगा दूसरा इमेजिन कर लेगा इनकी बॉडी ऐसी हो रही है, इसका मतलब इन्हें क्रोध आ रहा है, तो उसको रिलेट कर दिया जाता है। कोई जैसे किसी आपने देखा होगा वो सात जो अ, नौ रसों के बारे में वो जो एक बात को बोलते हैं, एक ही शब्द को अलग अलग रसों में बोलते हैं। जब उसको शांत रस में बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आलू, तो चिल्ला के बोलेंगे आलू, तो वो दूसरा रस हो जाएगा। फिर वो प्यार में बोलेंगे आलू आलू आलू, ऐसे करके रंगमंच पे दिखाते हैं वो सभी नौ रसों को। तो यहाँ जो संकेत बॉडी के या बोल की या ध्वनि के और शब्दों के बोलने का, इन सबको रिलेट किया जाता है। तो हम तो बहुत ही, इसलिए तो कहा जाता है पशु पक्षियों को मूक कहा जाता है। तो बोले मूक क्यों, ऐसा वो कुछ तो बोलते हैं लेकिन वो ऐसा उनका एक्सप्रेशन नहीं कर पाते इसलिए मूक कहा गया। वैसे भी दो इंद्री के बाद में जो है वो ये इंद्री आती है, रसना इंद्री आती है जो जिससे वो बोला जाता है। तो इसलिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि न केवल हमारे पास में शब्द रूप जो है इंद्रिय है, बल्कि हमें उसे एक्सप्रेस करना भी आता है। हम उसका दुरुपयोग ना करके उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, और वही करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों से मंगलाचरण करके ग्रंथकार ग्रंथ के बनाने के फल की कामना करते हैं। क्या कामना किया ने? पर परिणति हेतोर मोह नाम नोनुभावा दविरत मनोभाव व्याप्ति कल्पामि कल्पाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यवानुभूते। शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि से मैं शुद्ध चैतन्य का पिंड हूँ, सो मेरे पर परिणति के निमित्त कारण मोहनी कर्म के उदय से अनादि काल से भावित रागादि की व्याप्ति से जो कलुषित हो रही है, ऐसी मेरी अनुभूति की समय सार ग्रंथ की व्याख्या के आश्रय से या समय सार जो शुद्धात्मा उसकी व्याख्या से परम विशुद्ध हो। ये मुना उन्होंने ये जो मेहनत की है उसके लिए ये मांगा है उसके फल। क्या मांगा है? प्रत्येक आत्मा आत्म द्रव्य के स्वरूप की दृष्टि से शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद स्वाभि सदा से है और सदा काल रहेगा। यद्यपि अनादि काल से अनंत काल निगोद की अवस्था में व्यतीत हुआ, तथापि आत्म द्रव्य ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। यदि छोड़ देता तो वह आत्म द्रव्य न रहकर द्रव्यांतर बन गया होता। तथापि वह अनादि काल से कर्म निमित्त जन्य रागादि विकार संयुक्त है, और इसी से इसकी अपने स्वभाव से भिन्न रागादि विकार संयुक्त परिणति हो रही है। फिर भी वह आत्मद्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव के कारण पर परिणति के निमित्त कारणभूत मोह कर्म के दूर होने पर अपने सहज शुद्ध स्वभाव में परिणत हो सकता है। ये जो उन्होंने बताया ये किसके लिए बताया? खुद खुद के लिए बताया कि हमारे लिए बताया? एक आत्मा के लिए बताया साहब, है तो ना। उनकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। वाह बहुत बढ़िया। मतलब जीवात्मा, उन्होंने, यस, जीवात्मा को क्वालिफाई किया है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सहज में वो बात कही है जो उनके संज्ञान में आई है और जो वास्तविक है। यस। इस स्पष्ट सिद्धांत के कारण
श्री अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि अनेकांत सिद्धांत के आधार पर मेरा आत्मा वर्तमान में शुद्ध अशुद्ध रूप है। वह ऐसे कि मेरा द्रव्य यानी पर्याय को यदि गौण करके देखें तो स्वरूप से ही शुद्ध है। द्रव्य की शुद्धता यानी स्वभाव शक्ति अपेक्षा कभी नहीं मिटी, परंतु चूंकि द्रव्य पर्याय रहित कभी नहीं होता, अतः उसकी पर्यायें अनादि काल से मोह कर्म के उदय के निमित्त से रागादि क्रोधादि विकार युक्त अशुद्ध रूप से हो रही हैं। सो इस ग्रंथ की व्याख्या करने का जो भाव है, उससे मेरी परिणति बदलकर परम शुद्ध हो जावे। क्या चाहा उन्होंने कि ये जो मैं कुछ समय सार की व्याख्या करने का जो विकल्प मेरा आया है, उस विकल्प के फलस्वरूप अगर मुझे कुछ फल चाहिए तो ये चाहिए कि मेरी जो आत्मा वर्तमान में उन पर्यायों के चक्कर में, कौन सी विकारी पर्यायों के चक्कर में फंसी हुई है, वो चक्र दूर हो करके आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में विराजमान हो जाए, यही चाहता हूं। सो इस ग्रंथ की व्याख्या करने का जो भाव है, उससे मेरी परिणति बदलकर परम शुद्ध हो जावे, यही ग्रंथ की व्याख्या का फल चाहते है ना। जैसे अपन भी बोलते हैं ना कि हम जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं, तो हम किस भाव से करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं। एक अपेक्षा तो सर्वमान्य है कि हम वहां से पहले से तय करके आते हैं कि आज भगवान से क्या क्या मांगना, पूरी लिस्ट जो है 2-3 बार दोहरा के आते हैं कि भगवान देखो ऐसा है, एक तो जो है मुझे जो भी अभी जो जो रोग चल रहे हैं वो दूर हो जाएं, आगे भी ऐसे रोग ना हो तो ज्यादा अच्छा है, निपटाना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत धन धान्य आदि मिलता रहे, अभी मेरे को भी है इतना खर्चा हो गया, तो मेरा फलाने स्वजन का ये ऐसा हो गया। तो ये सब चीजों की मैं या तो वो भौतिक चीजें मांगता हूँ, या मैं मांगता हूँ कि भगवान, जब लोगों ने कह दिया कि भगवान से और कुछ मत मांगा करो, मोक्ष मांगा करो, तो डरते डरते मोक्ष मांगता हूँ। वैसे तो स्वर्ग से ही ज्यादा खुश रहता हूँ, तो डरते डरते मोक्ष मांग लिया कि कहीं ऐसा नहीं कि वास्तव में मोक्ष खींच ना ले जाए भगवान। अभी तो कितने काम पड़े हैं, और भगवान ने कहा कि चलो तथास्तु कह दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो हम डिमांड करते हैं, जो मांगते हैं, वो अज्ञान दशा में बहुत कुछ मांगते रहते हैं। फिर भी जो थोड़े किंचित ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो वास्तव में वो अपने स्वरूप को जिनेंद्र देव के साथ 1 to 1 करके देखते हैं कि जिनेंद्र देव जैसा ही मेरा स्वभाव स्वरूप है, उन्हीं जैसे गुणों का मैं धारी हूँ। और शीघ्रता पूर्वक मैं ऐसा पुरुषार्थ, मेरे अंदर ऐसा पुरुषार्थ जागृत हो, जिनेंद्र देव के साक्ष्य में पहुंचने का ये फल मिले कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं। तो ये उन्होंने यही बात कही है कि ग्रंथ की व्याख्या का फल ये है कि मेरी आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो। श्रोताओं की परिणति भी इस ग्रंथ के अनुमनन से विशुद्धता को प्राप्त हो, वह उसका आनुषंगिक फल है। पर ग्रंथकार तो उसका फल निज आत्म विशुद्धि रूप ही मानते हैं। देखो, अगर अपन कहें ऐसे पूरे संसार के सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तो हो जाएगा क्या कल्याण? आप सोच के देखो, इतने 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 जो है महापुरुष हुए, उन सब ने जो है संसार के समस्त जीवों की मंगल कामना की, तो सब जो है मंगलता को प्राप्त हो गए क्या? हाँ, तो वो आशीर्वचन कहना अलग है, लेकिन निश्चय से क्या होने वाला है ये उन्होंने लिखा है। पर ग्रंथकार, हाँ, श्रोताओं की परिणति भी इस ग्रंथ के अनुमनन से विशुद्धता को प्राप्त हो, वह उसका मंगल आनुषंगिक। हाँ, एक सेकंड। विश्व का मंगल की कामना करने से विश्व की हाँ तो मंगल नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्वयं का मंगल तो हो ही जाएगा। अब देखिए, स्वयं का मंगल तो हो ही जाएगा। हम हाँ अपनी जो भी हम कहते हैं, हाँ विश्व कल्याण की भावना करते हैं, तो उसमें हमारा ही कल्याण हो रहा है, हम अपने से ही कह रहे हैं, हाँ। अपनी आत्मा को ही इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखो, वो वास्तव में क्या है, वो भी सब एक तरह से व्यवहार ही है। हाँ, व्यवहार तो है, हाँ लेकिन व्यवहार तो है, लेकिन हमारी कामना करने देखो, फिर वो सिद्धांत खत्म समाप्त हो जाता है ना, अपने अपने कर्म का फल मिलता है सबको, हाँ, तो वही वो मैं सिद्धांत टूट रहा है यहाँ। लेकिन हाँ हम अंदर माने में अगर विश्व का कल्याण चाहते हैं, तो भावना हमारी यही है, भगवान विश्व का कल्याण हो, हमारा ही हो जाए।
देखो, मुख्य रूप से हमें तो अपना कल्याण करना है, बाकी हाँ जीवों का कल्याण करने का भाव आता है, वो बात सही है। बिल्कुल। लेकिन आप ये बात देखिए, कहते हैं कि जिन्होंने दूसरों के कल्याण की कामना की है, बाकी 16 कारण भावना तो सब भाते हैं। हाँ जितने भी भगवान बनते हैं सब 16 कारण भावना भाते हैं। लेकिन उनमें से तीर्थंकर कौन बनते हैं? जिनकी ये जो है वो बहुत ज्यादा बलवती होती है कि सारे विश्व के लोगों का भला हो, हाँ तो वो 16 कारण भावनाओं में से उस भावनाओं पर विशेष जिनका जोर देते हैं, वो तीर्थंकर बनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे अब हैं, बिल्कुल सही। अब सवाल ये है कि वो तीर्थंकर बनते हैं मतलब वो ऊंची भावना है कि नीची भावना है? और कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो बंद तो वहाँ बंद हो रहा है, चाहे वो अच्छा बंद है, बुरा बंद तो हमेशा बुरा ही होता है। क्योंकि आप जब गवर्नमेंट सार में पढ़ेंगे तो आप जब कर्मों की स्थिति देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, उसमें एक शब्द लिखा है, संश्लेषित परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। हाँ भाई ये साहब, यहाँ पे संकलित। भी अनेकांतवाद कहेंगे तो अस्थि नस्ति दोनों लग गए। अस्थि कहेंगे तो अच्छा है हाँ, तीर्थंकर, नस्ति मतलब फिर संसार में बंधे रह गए, संसार हाँ, से नहीं छूटने में ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, हाँ, तो वही मैं आपको उसका अर्थ समझा रहा था कि उसमें ये कहा कि संश्लेषित संश्लेषित परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है। उसका अर्थ ये नहीं कि विकारी भावों के कारण, बल्कि जिस भाव से वो चल रहे थे, जिस लेवल पर चल रहे थे, उस लेवल से थोड़ा नीचे आने के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। क्योंकि प्रकृति भी नाम कर्म की है, और कोई भी बंध जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है ना। ये बहुत बारीक चीज है। तो अपन जो बात कर रहे हैं ना कि लोक कल्याण की भावना होना जरूरी है। यही तो मैं कह रहा था, कोई भी हाँ, बंद जो है, हाँ, बंद जो है अच्छा नहीं गिना जाता। हाँ, इसीलिए अब आपने पूछा ना कि हाँ, अच्छा है कि बुरा है, अब हाँ। इसको बुरा भी नहीं कह सकते, अच्छा अच्छा भी नहीं कह सकते। चलो ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा सहज में भाव होता है अपनी जीवों के, भैया जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, दूसरों को भी मिले तो अच्छा है, ऐसा भाव भी होता है। और जो निश्चय का एक सिद्धांत तो यह है कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, सभी जीव अपना अपना भला स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरे के चाहने चाहत उनको लगती नहीं। ठीक है सर, तो यहाँ ये लिखा है उन्होंने। श्रोताओं की परिणति भी इस ग्रंथ के अनुगमन से विशुद्धता को प्राप्त हो, वह उसका आनुषंगिक फल है, पर ग्रंथकार तो उसका फल निज आत्म विशुद्धि रूप ही मानते हैं। यहाँ जैसे ग्रंथकार ने आत्मा को द्रव्य दृष्टि से या निश्चय स्वभाव दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मात्र कहा, उसी प्रकार व्यवहार नय से उसे अशुद्ध पर्याय वाला भी कहा। पर्याय आश्रितता सामान्य रूप से द्रव्य में सदा रहती है और सदा रहेगी। पर्याय रहित द्रव्य कभी नहीं रहता, तथापि पर्याय परिवर्तन स्वरूप है। सदा एक पर्याय नहीं रहती, इसी से द्रव्य उत्पाद व्यय रूप अनित्य कहा गया है। जहाँ द्रव्य अपनी अवस्था परिवर्तन के कारण अनित्य है, वहीं द्रव्यार्थिक दृष्टि से नित्य स्वरूप भी है। द्रव्य के रूप में तो सदा आत्मद्रव्य ही बना रहेगा। पर्याय आती हैं और चली जाती हैं, कभी विकारी पर्याय थी, कभी अब शुद्ध पर्याय आना शुरू हो गया। द्रव्य के अभाव में पर्याय निराधार नहीं रहती, नाना पर्याय परिवर्तन जिसमें होते हैं। यदि वह मूलभूत वस्तु ही विनाश को प्राप्त हो जाए तो पर्याय भी विनष्ट हो जाएं। किसकी पर्याय? द्रव्य की है ना। द्रव्य में स्थित गुणों की पर्याय है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य के नाश होने पर पर्याय किसमें घटित होंगी? मूल वस्तु के अभाव से पर्याय निराधार किसमें प्रकट होंगी? इस प्रकार दोनों का सर्वथा अभाव होने से जगत शून्य होगा, पर ऐसा न कभी हुआ और न कभी। सब द्रव्य द्रव्य की पर्याय कभी नहीं होगी, ऐसा कौन सी स्थिति आती है? हाँ, कि ऊपर लिखा हुआ है इसमें, हाँ, द्रव्य की पर्याय नहीं कभी नहीं होती है। द्रव्य के अभाव में पर्याय देखा ना। हाँ, द्रव्य का अभाव कब हो जाए? सदा एक पर्याय नहीं रहती, इसी से द्रव्य उत्पाद व्यय रूप ये तो अनित्य कहा गया है। ये तो सही है।
जहाँ द्रव्य अपनी अवस्था परिवर्तन के कारण अनित्य है, वहीं द्रव्यार्थिक दृष्टि से नित्य स्वरूप भी है। द्रव्य के अभाव में पर्याय निराधार नहीं रहती। नाना पर्याय परिवर्तन जिसमें होते हैं, यदि वह मूलभूत वस्तु ही विनाश को प्राप्त हो जाए, अगर कोई बोले कि साहब वो पर्याय तो चलती रहती हैं, द्रव्य खत्म हो गया, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि पर्याय, अगर द्रव्य ही नहीं रहेगा तो पर्याय कहाँ से आएंगे? नहीं, द्रव्य कब नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति कहाँ बनती है? नहीं रहती ना। नाना पर्याय परिवर्तन जिसमें होते हैं, यदि वह मूलभूत वस्तु विनाश को प्राप्त हो जाए, पर्याय भी नष्ट हो जाएंगे। मूल वस्तु के अभाव में पर्याय निराधार किसमें प्रकट होंगी? इस प्रकार दोनों का सर्वथा अभाव होने से जगत शून्य होगा, पर ऐसा ना कभी हुआ ना होगा। हाँ, यही क्वालिफाई हुआ है कि द्रव्य का विनाश हो नहीं सकता कभी। हाँ, कभी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि छह द्रव्य हैं, और द्रव्यों के छहों द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो जब वो समूह का जो भाग है वो ही नहीं रहेंगे तो विश्व कैसे रहेगा? इसलिए उन्हें जगत शून्य हो जाएगा, पर ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा। न सतो विनाश है, न सदुत्पत्ति ही। सत यानी जिसका अस्तित्व है, उसका सर्वथा नाश नहीं होता, और जो असत है, तो जो कभी नहीं था, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए अपने शास्त्रों में देते ना कि आ, आकाश के जो फूल होते हैं, उनकी कल्पना करना व्यर्थ है, आकाश के पुष्प नहीं होते। तो जो चीजें नहीं है वो कैसे उनकी आप कल्पना कर सकते हो? यद्यपि पर्याय विशेष की अपेक्षा वर्तमान पर्याय पूर्व में नहीं थी, पर उसकी उत्पत्ति हुई है। अतः असत की उत्पत्ति तो हुई, ऐसी शंका नहीं करनी। कारण यह है कि वर्तमान पर्याय पूर्व काल में नहीं थी, यह सत्य है, परंतु वह जिस द्रव्य में हुई है, उसमें शक्ति रूप में सत थी। अतः असत की उत्पत्ति नहीं होती, यह सिद्ध सिद्धांत है। जो भी पर्याय आपकी घटित हुई हैं, वो वही हुई हैं जो होने योग्य थी। जो नहीं होने योग्य है, वो कोई भी पर्याय कभी होती नहीं। इसलिए आचार्य श्री अपनी वर्तमान स्वानुभूति सन्मुख दशा को साधक दशा, और उसकी परम विशुद्धि दशा को साध्य दशा बनाकर, स्वयं की द्रव्य की शुद्धता के बल से अशुद्ध परिणति रूप दशा को मिटाकर परम विशुद्ध दशा को प्राप्त करना चाहते हैं। समय सार रूप शुद्धात्मा को लक्ष्य कर किए जाने वाले व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य उनका यही है। यह स्वयं के लिए भी आशीर्वादात्मक मंगल वचन है। उक्त समय सारूप शुद्धात्मा का दर्शन किसे होता है, उसे आचार्य निम्न पद्य द्वारा प्रकट करते हैं, है ना। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि आचार्य ने ये सारा इतना सारी जो मेहनत की, वो किस लिए की? हम सबके लिए की क्या? हाँ, उनको कौन कैसे मालूम था कि वर्तमान काल में, पंचम काल में एक जगह पर ऐसे 10-12 लोग इकट्ठे होंगे और उनके लिए अपन एक ग्रंथ की रचना कर देते? तो वो भी क्या याद करेंगे? हैं? इसके लिए किया उन्होंने, या स्व के हित के लिए किया? हम तो सब अपने अपने पुण्य के उदय से उससे लाभान्वित हुए, है ना। उक्त समय सारूप शुद्धात्मा का दर्शन कैसे होता है, किसे होता है, उसे आचार्य निम्न पद्य द्वारा प्रकट करते हैं। अभिभागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुन विभ्रम नशाय। अपन रोज पढ़ते हैं ना, भव्य जीवों के हित के लिए तुम्हारे जो वाणी जो खिरी, वो उनके पुण्य के उदय से खिरी। आपका तो सहज में हुआ। वह नए विरोध ध्वंसनी श्यात पदांके, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चई, रन वमन यह पक्षाशून्य मीक्षतम मीक्षंत एव। जो जीव व्यवहार निश्चय आदि दोनों नयों की परस्पर की विरुद्धता को मिटा देने वाले श्यात पद अर्थात कथनचित पद से चिन्हित जिनेश के वचनों में रमण करते हैं, वे स्वयं मोह का वमन अर्थात त्याग करते हैं, और शीघ्र ही अनाद्यनंत नय के पक्षपात से रहित उच्च ज्योति स्वरूप शुद्धात्म स्वरूप समय सार को देखते हैं, है ना। ये जो अपन ने शादवाद के बारे में पढ़ा था ना, तो शादवाद के बारे में क्या है कि जो दोनों बातों को भली प्रकार से कह पाते हैं,
किस तरह से कह पाते हैं? शाद्वाद के बल पर, जो अनेकांत में दी हुई विरुद्ध दोनों पक्ष की बात, जो है भी नहीं भी है, एक भी है अनेक भी है, चलता भी है नहीं भी चलता, इस तरह की विरुद्धात्मक शक्तियों को जो कहने में समर्थ है, उस शैली का नाम शाद्वाद है। और जिसने ये शाद्वाद समझा है उसको कोई विरोध नहीं रहता, कौन सी बात किस अपेक्षा से सही है वो जान लेता, इसलिए किसी से उलझता नहीं। दूसरे कलश में यह बताया था कि जिनवाणी अनेकांत तत्व प्रतिपादिका है, पदार्थ में परस्पर विरोधी जैसे दिखने वाले अस्तित्व नास्तित्व, नित्यत्व अनित्यत्व, एकत्व अनेकत्व आदि सभी धर्म पाए जाते हैं, वस्तुतः उनमें विरोध नहीं है। इसी अपेक्षा से वे दोनों वस्तु में पाए जाते हैं। शाद पद दोनों नयों में दिखाई देने वाले विरोध का ध्वंस करता है। देखो, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी जल्दी जल्दी अपन ने शाद्वाद के बारे में 2 बार पढ़ लिया, पहले भी पढ़ा। तो ये जो शाद्वाद है, ये हमारे जीवन में अगर समाविष्ट हो जाए तो हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए कि शास्त्र में ये कैसे लिखा था, वहां तो हमने ऐसा पढ़ा था, यहाँ इसको कैसे बोल रहे हैं, या कोई वक्ता ने कोई बात कही तो ये तो ऐसा बोल रहे थे, वो महाराज ऐसा बोल रहे, वो महाराज ऐसा बोल रहे, साहब दोनों में तो कोई कह नहीं था दोनों एक ही बात। अरे एक ही बात कैसे? अगर आपको शाद्वाद का अर्थ समझ में आया तो आप उसकी व्याख्या भली भांति कर सकते हो, कौन सी बात किस अपेक्षा से किसने किस मंतव्य के साथ कही, है ना? जैसे वो चमक अलंकार, और जो कौन कौन से अलंकार होते हैं ना, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जानकर सारंग कर गई चोट, हाँ, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। तो जैसे उसके अर्थ मालूम है वो उस अर्थ को उसी हिसाब से समझे। इसलिए शाद्वाद भाषा में, शाद्वाद शैली के द्वारा समस्त कहीं कोई विरोध आता नहीं। समाधान है, प्रश्न किया कि विरोधी धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते क्योंकि उनमें विरोध है, शीत और उष्ण की तरह। क्या आप बोल रहे हो कि साहब शीत और उष्ण दोनों हैं? तो दोनों कैसे हो सकते हैं? तो शीत होगा या उष्ण होगा। तो समाधान दिया, नहीं, उनमें विरोध वास्तविक होता तो एक वस्तु में ना रह सकते, जो एक साथ रहते हैं उनमें विरोध कैसा? हम बोलते हैं कि साहब मनुष्य का जो शरीर है उसमें अग्नि भी होती है, उसमें जल भी होता, तो जल और अग्नि तो बैरी ना, एक दूसरे का स्वभाव उल्टा है, लेकिन दोनों रहते हैं कि नहीं? एक ही शरीर के अंदर में अग्नि भी है, जल भी है, हाँ, दूसरी गैसेस भी है, सब कुछ है, अम्लता भी है और क्षारता भी है, और सब एक साथ रहते हैं। इसका मतलब क्या कि सभी उनमें समाविष्ट हैं, उनका कहाँ किस तरह से उपयोग होता है वो अलग बात है। एक ही वस्तु में रहने वाले सभी जो विरोधी शक्तियां हैं वो रहती हैं। तो आत्मा में भी उसी तरह से वो शक्तियां अपन ने पढ़ी हैं, जो एक साथ रहते हैं उनमें विरोध कैसा। ये कौन सा पेज आ गया भाई? 8 के बाद 9। ये कोई अलग पेज आ गया है, एक सेकेंड। ये प्रकथन का पेज है भाई साहब, ये प्रकथन का पेज है, उसमें से आ गया है, उसमें से। कथन में से? हाँ, तो प्रकथन का है, लिखा हुआ है, हाँ, प्रकथन आ गया, बराबर, सही कह रहे हो, लिखा भी हुआ है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, यस। इसका 9 पेज बाद में आएगा। ये प्रकथन ही है। बीच बीच में प्रकथन आ जाते हैं, बीच बीच में। हाँ, उसमें थोड़ा सा मैंने लिख के रखा है किताब में, इसमें कुछ ऐसा जोड़ रखा है। कौन सा पेज चल रहा था पहले? 8 चल रहा था ना? पेज कौन चल रहा था? पेज? हाँ, पेज ही तो उसका 8 था ना, ये अब 17 9 में कौन सा? आएगा तो ये बदल पूरा खींचो ऊपर तक, 9 में बाद में खुलेगा। 21 आ गए तो। ये तो जीव अजीव अधिकार का 21वां पेज आ। चलो, मैं उसको कल करेक्ट करके आपके सामने रखूंगा, अभी समय भी होने वाला है। मुझे हाँ, दीवाने दो, आज आज तब कर लो, कल सही कर हाँ, देना। हाँ, 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 ठीक है, हाँ।
चलिए, ये सब हमारा जो है कि रिवीजन था, और ये रिवीजन अपन सबको अच्छी तरह से समझ में आता है कि हमारी जो वास्तव में हमारा सारा उद्देश्य है वो आचार्य के उद्देश्य से ही मिलता है। हम और अब सब सब स्वाध्यायी हो गए हैं, तो हम किसी भौतिक कामना के लिए तो ये स्वाध्याय कर नहीं रहे हैं, इतना तो अपन सीख गए हैं। भले ही हमारे बैकग्राउंड में अभी वो संस्कार वैसे पड़े हों, लेकिन हम इतना तो समझ गए हैं कि हमारी ये सारा, जैसे कोई रत्न को कौवे को फेंकने के लिए गंवा दे, हम उनमें से तो है नहीं। इसलिए जो स्वाध्याय का काल है या स्वाध्याय का जो आ, फल है, उसको हम भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो नहीं लगाना चाहते। तो निश्चित ही जिस उद्देश्य को लेकर के आचार्य चले, हम सब उनके शिष्य भी उसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। अब ये बात अलग है कि हमारी योग्यता कितनी अभी विकसित हुई है, उसके अनुसार हमें फल अवश्य मिलेगा, लेकिन लक्ष्य हम सबका वही है। ठीक है, किसी और को कुछ बात करनी है तो करें। क्या विपुल जी, ग्रंथ ठीक चल रहा है? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत ही अ, एक तो रिवीजन भी हो रहा है और इसमें बहुत डिटेल में एम्फेसिस देके ना चीजों को दोबारा से स्पष्ट किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम क्लियर है। और दूसरा क्या है कि हमें कोई और भाषा में दिया होता तो उसका अर्थ भी करना पड़ता, ये सीधा हिंदी में दिया है। आचार्य का जो आचार्य ने तो लिखा ही संस्कृत में है, अमृत चंद्राचार्य ने, लेकिन उसकी जो टीकाकार है वो बड़े सशक्त टीकाकार हैं, और उन्होंने एकदम खड़ी बोली हिंदी में कोई सेंटेंस आधुनिक हिंदी में लिखे हुए हैं, इसलिए हम सीधे सीधे समझ में आए। चलिए, तो कल अपन फिर से जो है इसके बारे में सब पेज वगैरह ठीक करता हूँ, तो कल अपन फिर से इकट्ठे हों। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। आरपीएन साहब थोड़ा ठहर जाएंगे। संजय प्रकाश, संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति। मैं पढ़ देता हूँ। हाँ चलिए। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परवास को वानुसी बखानी है। द्रभुजान को बंद विधिवान को रुपचान को परम को भव्य उरुआनी है। चाहता तार को पार के उतार को सुख विस्तार को जिनवाणी भारती तो जो तेरी शरणागत अवे वाणी के ज्ञान से जे लोकालो जो वाणी मस्तक धरूं देखूं ढोक। श्रीवाणी माता की जय।